जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 11 लव विथ गॉड। Dear student, today I am going to teach you about chapter 11 love with God. Student, is you see आपने देख रखा होगा कि different people have worship in different way. अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से पूजन पाठ करते हैं अपने अपने तरीके से। कोई स्टैचू का प्रयोग करता है, मूर्ति पूजा करता है, कोई बिना स्टैचू का करता है। कुछ लोग अब मंत्र उपचार के साथ करते हैं, कुछ ध्यान करके करते हैं। आपके यहाँ पे पिक्चर्स दे रखा है, यहाँ 3 बुक के अंदर पेज नंबर 86 के अंदर फर्स्ट है, यहाँ भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं प्रेयर कर रहे हैं और मंत्र का गान कर रहे हैं कि गणानन्त्वाः गणपतिं गुं हवामहि प्रियाणन्तं प्रियपतिं गुं हवामहि श्रीनिधिनन्त्वाः निधिपतित्वगुं हवामहि वसो ममजानि गर्भत्वमजाशिं नमः गणेभ्यो गणपतिश्चं ब्राहतेभ्यो ब्रातग्रतशेभ्यो विश्वकरूपेभ्यो सुमुकेशचन्दश्च कपिलो गजकर्णकलम्बोदरश्चुट्टनाशोनायकं धूम्रकेतु गणाध्यक्षबालचन्द्रगजाननं विद्यायारम्भे च विवाह प्रवेश्य निर्गमे तथा संग्राम संकटे विपत्तस्य जायते श्रीमन्महागणपति। तो इन द फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पेज नंबर 86 के ऊपर फर्स्ट जो पोस्टर है दैट इज़ द लॉर्ड गणेशा की पूजा कर रहे हैं। सेकंड में इसी तरीके से देखिए अलग तरीके से लोग इकट्ठे होकर गए भजन कीर्तन कर रहे हैं। और आगे कव्वाली का है यहाँ, मतलब कुछ लोग म्यूज़िक के साथ में। तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं डिफरेंट वेरियस वे, अलग अलग तरीके से। और भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहीं मस्जिदों में जा कर के करते हैं, कोई मंदिरों में जा कर के करते हैं, तो कोई गुरुद्वारों में जाकर करते हैं, है ना, कोई चर्च में जाकर करते हैं। इस तरह देखो हमारा जो देश कंट्री है ना, डिफरेंट अलग 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 ग्रुप्स अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ ऐसे कुछ महान व्यक्तित्व हैं जिसमें वल्लभाचार्य जी है, चैतन्य महाप्रभु है, गुरु नानक हैं, और भी अन्य ऐसे रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी इनको कह सकते हैं जिन्होंने ज्ञान और भक्ति की बातें कही है, जिन्होंने हमें यहाँ ज्ञान और भक्ति की बात की और सही रास्ते पर ले जाने की बात कही। इन अवर एंशिएंट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो पीपल वेयर ब्लाइंड फेथ, लोगों में अंधविश्वास था। भक्ति होनी चाहिए, है ना, भक्ति जरूरी है, लेकिन उस भक्ति के साथ अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, है ना, सही मायने में भक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे कई ऐसे व्यक्तित्व आए हैं जिन्होंने सुधार किया, रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस का मतलब धार्मिक परिवर्तन लेके आए। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये देखिए मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, सूफी मूवमेंट, गिफ्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये सब चीज़ें हमको देखिए स्टार्टेड विद 8th सेंचुरी के अंदर शुरुआत हुई थी। अब हम लोग इन ओल्डन डेज की बात करें सबसे पहले, तो पुराने समय में इन ओल्डन डेज पीपल स्टे अवे फ्रॉम स्टडीज़, लोगों को स्टडी से दूर थे, मतलब पढ़ाई लिखाई कम थी। पढ़ने वोकेशनल ट्रेनिंग वॉज गिवन बाय वर्कर जनरली, सीधा हमें वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग दे दी जाती थी। रिलीजियस बिलीफ वर ट्रेडिशनल, जो धार्मिक विश्वास था वो ट्रेडिशनल था, ब्लाइंड फेथ अंधविश्वास बढ़ा हुआ था। पीपल वेयर नॉट स्केर्ड ऑफ किंग्स सो मच एंड दे वर स्केर्ड ऑफ रिलीजियस हेड एंड सेंस। पीपल वर नॉट स्केर्ड ऑफ किंग्स सो मच, दे वर स्केर्ड ऑफ रिलीजियस हेड, और संत को वो ज़्यादा मानते थे, जो संत जैसा बोलते थे उनकी बातों को स्वीकार करते थे। पीपल टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ ब्लाइंड फेथ, और लोगों की इस भक्ति का अनड्यू एडवांटेज लिया जाता था। अनड्यू एडवांटेज ऑफ द ब्लाइंड फेथ बिलीफ, रिलीजन बिकम जस्ट ए शो, और धर्म मात्र क्या बन चुका था, एक शो बन चुका था। पीपल स्टार्टेड वर्शिप आइडल, लोगों ने आइडल की पूजा करना शुरू कर दिया। पीपल बिलीव्ड इन ए रेस्पेक्टेड वेदास,
पीपल बिलीव्ड, लोग विश्वास रखते थे, रेस्पेक्टेड, वेदा का करते थे, पुराणों का करते थे। रिलीजियस बुक्स पुट द सोसाइटी वॉज इग्नोरेंट, रिलीजियस जो बुक्स बट द सोसाइटी वॉज इग्नोरेंट अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इट। देखो रिलीजन वगैरह सब रखा जाता था, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट था धर्म का वो लोगों से दूर रखा गया। इग्नोरेंट, सोसाइटी को इग्नोरेंट रखा गया, सोसाइटी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। चैरिटी वॉज कंसिडर्ड इट्स मॉरल डीड, चैरिटी दान वगैरह देना है उसकी मॉरल बात कही गई। हिंदू मुस्लिम कंसिडर्ड चैरिटी इज द पार्ट ऑफ रिलीजियस एक्ट, हिंदू और मुस्लिम, क्रिश्चियन भी मानते थे, ध्यान दो, जो चैरिटी को मुख्य पार्ट मानते थे, रिलीजियस एक्ट मानते थे। गोस्ट है ना, एप्रिसिएशंस गॉड्स वर वर्शिप्ड विथ फेथ, यहाँ तक कि भूत प्रेतों की भी मतलब पूजाएं की जाती थी। वर्शिप्ड विथ फेथ, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास वॉज प्रिवेलेंट अमंग पीपल, लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ था। पीपल स्टॉप्ड फॉलोइंग रिलीजन, priest, sons, etc. started taking advantage of the ignorance of the people and widespread superstition made their life comfortable. People stopped following religion, मतलब जो रिलीजन की बात होती थी वो तो रुक गए। जो प्रिस्ट होते थे, संत होते थे, उन्होंने लोगों की अज्ञानता का, इग्नोरेंस का, है ना, इग्नोरेंस का बेनिफिट लिया और वो जो लोग थे वो सुपर मतलब अच्छी लाइफ जीते थे। जो संत हैं, जो प्रिस्ट थे, स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज, इसका एडवांटेज लेना शुरू किया, इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, लोगों की अज्ञानता का, एंड वाइड स्प्रेड, और क्या फैलाया, सुपरस्टिशन, एंड मेड देयर लाइफ कंफर्टेबल, अंधविश्वास फैला करके उन्होंने अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाया। अब नाउ यहाँ हम भक्ति मूवमेंट की बात करें, भक्ति मूवमेंट के पश्चात क्या होता है, तो देखिए वी हैव लर्न फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर एडवेंट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, द सल्तनतेज, द स्प्रेड इस्लामिक रीजन इन इंडिया। हमने पिछले जो चैप्टर्स के अंदर जो पढ़ा था, जिसके अंदर भारत मुस्लिम भारत के अंदर इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक रिलीजन को फैलाने का प्रयास किया। हिंदुइज्म रिमाइंडेड मेन रिलीजन एंड प्रिजर्व इन द प्लेस देयर प्लेस इज राइट अवेयरनेस टू द रिलीजियस एंड रिमूव इग्नोरेंस। अब लेकिन यहाँ हमारे कुछ ऐसे धार्मिक नेता आए, संत आए, जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। जो इग्नोरेंस था, जो अज्ञानता थी धर्म के प्रति, उसे रिमूव करने का प्रयास किया, उसे हटाने का प्रयास किया। सबसे पहले हम यहाँ वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। तो वल्लभाचार्य वॉज बॉर्न इन 1479 इन चंपारण इन तलाई ब्राह्मण फैमिली। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 में चंपारण के अंदर तलाई ब्राह्मण परिवार में हुआ। ही फॉलो वैष्णविज्म रिलीजन विच वॉज द रिलीजन ऑफ हिज फैमिली, और उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया, वैष्णव रिलीजन को अपनाया, कृष्ण भक्ति, जिसको विष्णु भक्ति कह सकते हैं, विच वॉज द रिलीजन ऑफ, उनके परिवार का ये धर्म था। स्टडीड इन डेप्थ वेदास, वेदांत, दर्शन, सूत्र, इसके बाद में धर्मशास्त्र, पुराण एंड हिस्ट्री इन बनारस। और वल्लभाचार्य जी ने स्टडी की, पढ़ाई की, डीप, बहुत ही गहराई से वेदा का अध्ययन किया, वेदांत का किया, दर्शन का किया, सूत्र, इसके बाद में धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहास बनारस के अंदर उन्होंने स्टडी की, सभी विषयों के ऊपर। टू स्प्रेड द पुष्टि मार्ग कल्ट, पुष्टि मार्ग कल्ट को
है ना, रिलीजियस ग्रुप को बढ़ाने के लिए। ही वेंट फ्रॉम रामेश्वर टू हरिद्वार, वो रामेश्वर से हरिद्वार गए। एंड फ्रॉम द्वारका टू जगन्नाथपुरी थ्राइस, 3 बार ये इन सभी क्षेत्रों में गए। ड्यूरिंग हिज पिलग्रिम्स ही डिड कथा, और उन्होंने जब भी गए तो जा करके उन्होंने कथाएं की, श्रीमद् भागवत और पारायण, श्रीमद् भागवत की कथाएं और उसके पारायण किए गए। द प्लेस वेयर ही डिड दिस कथा, जहाँ उन्होंने ये कथाएं की या पारायण किए, दे आर नॉन एज बैठक, जिसे बैठक के नाम से जाना जाता, दे आर कोल्ड बैठक। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग ब्रह्म इज प्योर एंड अनबाउंडेड सोल, ब्रह्म जो है वो प्योर है और उसे कोई बांध नहीं सकता। कृष्ण इज द ओनली पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण केवल पूर्ण पुरुषोत्तम है ना, पर ब्रह्म है। उन्होंने कहा कृष्ण इज ओनली पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। दिस इज द ओनली वे टू सीक फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ, दिस इज द ओनली वे, ये एक ही तरीका है टू सीक द फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड, है ना, जैसे 84,000 योनियों से आपको यदि बचना है तो भगवान श्री हरि कृष्ण की भक्ति करनी है, ऐसा उन्होंने बताया। दिस इज द ओनली वे, एक ही तरीके, सीक द फ्रीडम फ्रीडम अपना हो फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ और डेथ, जन्म और मृत्यु के इस चक्र से अगर आपको बचना है, एंड अटेन द सल्वेशन, अगर यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान की भक्ति जरूरी। दिस रिलीजन कैन बी फॉलोड बाय एनीबडी, कोई भी व्यक्ति से फॉलो कर सकता है, विदाउट एनी डिस्टिंक्ट ऑफ कास्ट, यहाँ पे कोई कास्ट की तरफ से, कलर, क्रीड, है ना, धर्म, जाति, भाषा, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। द इम्पोर्टेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वल्लभाचार्य इज इमेज इन द भक्ति मूवमेंट, इस भक्ति के मूवमेंट में वल्लभाचार्य जी का एक अनोखा योगदान था। इसके पश्चात हम दूसरे जो भक्ति मूवमेंट के जो भी रिलीजन्स लीडर्स हैं या रिफॉर्मर्स कह सकते हैं, उसमें हम चैतन्य जी महाप्रभु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वॉज द लास्ट गुरु ऑफ प्रीचर इन द आचार्य वैष्णव रिलीजन। देखो, वैष्णव रिलीजन के अंतिम प्रीचर कहे जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को। ही वॉज बॉर्न, जिनका जन्म 1485 में हुआ था, इन द फेमस एजुकेशनल प्लेस नवदीप, नदिया इन बंगाल, जिनका जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था, नवदीप। ही बिकेम द फेमस ड्यू टू द लव फॉर मेडिटेशन। देखो, वो बहुत ही फेमस हुआ क्योंकि वो मेडिटेशन को प्यार करते थे। ही हैड नो लिमिट्स फॉर भक्ति, उनकी कोई लिमिट्स नहीं थी भक्ति की। ही मूव्ड एवरीवेयर जस्ट रिसाइटिंग धून हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ही मूव्ड एवरीवेयर, कहीं पे भी चला जाते, जस्ट रिसाइटिंग, धून के लिए चले जाते, और वो धून थी उनकी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Within the short period his word spread all over Bengal, बहुत ही कम समय में ये जो शब्द हैं पूरे बंगाल में फैल गए। पीपल स्टार्टेड कीर्तन इन देयर होम्स, लोग अपने घरों के अंदर कीर्तन करने लगे। He spread the sect of the Krishna Bhakti and different corners of the different state, अलग अलग स्टेट के अंदर जगह जगह पर उन्होंने कृष्ण भक्ति को फैलाया। He propagated this cult without distinction of caste, ये जो कल्ट था ये वो बिना किसी के डिस्टिंक्ट भेदभाव, कास्ट के आधार पर, कलर, क्रीड, इन सच ए वे इट क्रिएटेड इन इंट्रिगेशन अमंग द पीपल एंड ही आस्क्ड द पीपल टू स्पेंड देयर लाइफ डे एंड नाइट इन द सर्विस ऑफ गॉड। और उन्होंने लोगों से कहा कि आप भक्ति में समय गुजारें। ही आस्क्ड द पीपल टू स्पेंड देयर लाइफ डे, अपने जीवन के जो दिन हैं, एंड नाइट सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवाओं में गुजारें।
रिसाइट हिज नेम, उसके नाम को रिसाइट करें, उनके नाम को जप करें। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, इसके अतिरिक्त विश्व में सब कुछ भूल जाए। इस तरह से देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने जो ज्ञान फैलाया, उसमें जो भक्त शब्द फैलाए वो थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और ये धुन हर घर में होने लगी काफ़ी। इसके पश्चात हमारे यहाँ तीसरे व्यक्तित्व के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें गुरु नानक। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन 1469। गुरु नानक का जो जन्म है 1469 AD में हुआ इन लाहौर इन तलवाड़ी विलेज। इन्हें क्षत्रिय फैमिली, एक क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही हैड अटेन्ड द नॉलेज एट वेरी यंग एज, उन्होंने यंग एज में ही नॉलेज ज्ञान प्राप्त किया था। ही लेफ्ट हिज होम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ सतनाम, उन्होंने अपने घर छोड़ दिया था स्प्रेड द मैसेज ऑफ सतनाम, सतनाम के मैसेज को फैलाने के लिए। ही रोम्ड अराउंड द एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री में घूमे। मोर एवर ही वेंट टू श्रीलंका, इसके अतिरिक्त वो श्रीलंका गए, अरबस्तान एंड ईरान। ही सेड मैन इज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग एंड देन ही बिकम द पर्सन ऑफ एनी कास्ट। उन्होंने जो शब्द कहे थे गुरु नानक जी ने, वो कहे थे कि मैन इज द फर्स्ट ह्यूमन, सबसे बड़ा मैन, सबसे पहला ह्यूमन है, मानव है। देन उसके बाद उसकी कास्ट है। गॉड इज वन ओनली एंड ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ इट, भगवान एक है, ईश्वर एक है और उसके सामने सब एक समान है। गॉड इज द गुरु एंड ही इज द रियल साहेब। गॉड ही गुरु और वही एक रियल, वास्तव में वही साहेब है। एंड विद द हेल्प ऑफ सदगुरु, और सदगुरु की हेल्प से वी अटेन रियल नॉलेज, हम रियल नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, हम उसे हम जान सकते हैं। वी हैव टू सीक द शेल्टर ऑफ गॉड टू रिमूव इग्नोरेंस, इग्नोरेंस को रिमूव करने के लिए, अज्ञानता को रिमूव करने के लिए हमें भगवान की शरण में लेते हैं। वी हैव टू सीक द शेल्टर ऑफ गॉड टू रिमूव इग्नोरेंस। सतनाम इज एक्सपेक्टेड एज द सिंबल ऑफ गॉड, को भगवान के गॉड के रूप में सतनाम होना चाहिए, सिंबल स्वीकार करना चाहिए। एंड ही प्रोपोगेटेड वी हैव टू कंटिन्यूसली रिसाइट द नेम ऑफ गॉड, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें भगवान के नाम को लगातार रिसाइट करना चाहिए, मतलब बोलते रहना चाहिए। ही बिलीव्ड दैट इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट एंड कंटिन्यूस टू स्पीक द नेम ऑफ द गॉड बिकॉज रिलीजियस, बट वी शुड ऑल्सो थिंक दैट ऑल आर इक्वल, हम सब समान हैं, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। देन ओनली इट्स बिकेम रियल रिलीजन, तभी ये सही धर्म हो सकता है। पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज बिकेम हिज फॉलोवर, अलग कई कम्युनिटी के लोग उनके फॉलोवर बने, उनके एंड हिज फॉलोवर आर नॉन सिख, और ऐसे इनके जो भी फॉलोवर बने, जिन्होंने इनकी बातों को फॉलो किया, वो सिख कहलाए। और हिज प्रीचिंग आर कलेक्टेड इन द बुक एंटाइटल गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी जो प्रीचिंग्स थी उसको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा गया है, किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इन 3 महान विभूतियों के बारे में पढ़ा, जिसमें से आपको वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक। आपका जो होमवर्क है, राइट द नोट्स। होमवर्क में राइट शॉर्ट नोट ऑफ दिस फॉलोइंग लीडर्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, को रीड करें, इसको प्रिपेयर करें, एंड इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो व्हेन विल बी स्कूल ओपन, तो वी विल डिस्कस अगेन। तब तक के लिए आप यहाँ अपना शॉर्ट नोट लिख करके तैयार करें। जय श्री स्वामीनारायण।